उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, आज नहीं तो कल फायदा ही देगा। ये हर्षद मेहता का कहना था। लेकिन अभी फ़िलहाल इस टाटा के स्टॉक में हमें काफ़ी गिरावट दिख चुकी है, जो कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से करीब हमें 60% क्रैश होता हुआ दिख चुका है। इस स्टॉक में आपकी वेल्थ आधे से भी कम हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अभी सिंगल डे में ये स्टॉक अपने हाई से करीब देखें तो 13-14% क्रैश हो गया था। ये सिंगल डे इसका पूरे एक साल में सबसे बड़ा क्रैश है। तो ऐसा क्या हुआ इस स्टॉक में? क्या इस स्टॉक में हमें आगे बड़ी रैली फिर से देखने को मिलेगी? स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को फिर से टच कर पाएगा या अभी भी इसमें गिरावट बाकी है? आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ट्रेंड का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम इसके हाई से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, जो कि स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। यहाँ से स्टॉक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ चुका है। अभी हाल ही में इसने इसको ब्रेकआउट करा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसल्टेशन करा और एक फिर से बड़ी रैली जारी रखा था। तो हमें इस स्टॉक में करीब 3,250 रुपये के 3,200 रुपये के लेवल के आसपास ये एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक का, जहाँ से स्टॉक 3 से 4 बार सपोर्ट ले चुका था। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करा और गिरावट जारी रखा। अभी हाल ही में स्टॉक आपका वापस इसी लेवल से हमें गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम इसका सपोर्ट देखें तो अभी स्टॉक के लिए जो रेंज बनी है यहाँ पे 3,000 रुपये के लेवल से 2,600 रुपये के लेवल तक, ये एक रेंज इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे स्टॉक एक बार सपोर्ट भी ले चुका है और काफ़ी टाइम यहाँ पे इसने कंसल्टेशन भी करा था। करीब 7 से 8 वीक स्टॉक यहाँ पे कंसल्टेशन में फंसा था। बड़ी रैली के बाद हमें स्टॉक में हायर हाई पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में नीचे के लेवल से हमें एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो कि ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। स्टॉक आपका यहाँ से एक बार सपोर्ट ले चुका है, ये दूसरी बार, अभी थर्ड टाइम स्टॉक इसी लेवल पर आया है अपना सपोर्ट लेने के लिए। अगर हम इसके नीचे की तरफ सपोर्ट देखें और तो एक ये 2,450-60 रुपये का जो लेवल है, ये इसके लिए आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म का सपोर्ट का काम करेगा। और स्टॉक अगर उसके भी नीचे जाता है या उससे भी बुरा कुछ होता है तो हमें स्टॉक 2,200 रुपये का लेवल इसके लिए एक और सपोर्ट का काम करेगा। ये तो हो गई सपोर्ट की बात। अब अगर हम स्टॉक के टारगेट देखें तो स्टॉक अभी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर चुका है। इसके ऊपर हमें 3,700 रुपये का लेवल इसका फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉक यहाँ पे काफ़ी बार आके रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। इसके ऊपर 4,177 रुपये का लेवल ये स्टॉक के लिए हमारे लिए सेकंड टारगेट का काम करेगा। जहाँ पे स्टॉक ने गैप छोड़ा था, ये गैप को फिल करने आएगा तो हमें इसका टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। अब हम ट्रेंड के RSI की भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो RSI डेली टाइम फ्रेम पे इसका हमें जब स्टॉक 3,300 के लेवल पर था तब 70 के ऊपर देखने को मिल रहा था। अभी गिरावट के बाद इसका डेली टाइम फ्रेम पे RSI अच्छा खासा घटते हुए दिखा है। वहीं पर हम वीकली में देखें तो आपको पिक्चर क्लियर होगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जब आपका ऑल टाइम हाई पर था 5,000-5,500 के रुपये के लेवल पर, तब इस स्टॉक का RSI ओवर बॉट टेरिटरी में था। स्टॉक का RSI काफ़ी लंबे टाइम तक 80-90 के लेवल के आसपास ही रहा था। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो जब स्टॉक का प्राइस 1,300-1,400 रुपये पर था तभी से इसका RSI 70-75 था। उसके बाद इस स्टॉक में अच्छी खासी हमें रैली भी देखने को मिली। स्टॉक आपका 1,300 से 5,500 रुपये के लेवल पर आ गया, तब भी इसका RSI 80-90 के आसपास ही था, जिस वजह से हमें इसके RSI में भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक का प्राइस भी गिरा था। यहाँ पे ये 30 के लेवल तक आ गया था RSI, जहाँ पे स्टॉक ने अपना बॉटम बनाने का ट्राई करा है। वहाँ से हमें वापस ये ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है। 7 जुलाई के दिन ये ट्रेंड का स्टॉक एक दिन में 13% क्रैश हो जाता है, जहाँ पे स्टॉक गैप डाउन के साथ सिंगल डे का सबसे बड़ा लॉस दिखाता है पूरे साल में। हमें इसका रीज़न Q1 रिजल्ट के अपडेट्स देखने को मिलते हैं कि स्टॉक में इस बारी 5,666 करोड़ का हमें जून क्वार्टर का रेवेन्यू दिख सकता है, जो कि 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन 22-23% थी, लेकिन इस स्टॉक अपने एक्सपेक्टेशन को भी बीट नहीं कर पाया, जिस वजह से हमें इसमें हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था। मैनेजमेंट की तरफ से हमें ये कहना देखने को मिला कि ट्रेंड ने अपना बिजनेस एक्सपेंड करा 1,312 स्टोर पे, जहाँ पे जूडियो 982 और वेस्टसाइड 301 स्टोर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसका डिक्लाइन का एक बात है कि 12% से इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है पर स्क्वायर फीट में, जो कि ये इसके लिए नेगेटिव बात बनाता है। अभी आने वाले टाइम पे स्टोर अपने बढ़ाएंगे तभी हमें इसके रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ये वो ट्रेंड की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन था, 6 जुलाई को आया था, जहाँ पे इन्होंने Q1 FY27 के लिए अपडेट दिया था कि इनका रेवेन्यू 19% की ग्रोथ से ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। मेन प्रॉब्लम दोस्तों आपके पी में दिखेगी। इसका स्टॉक का प्राइस 5,500 से 3,000 रुपये के लेवल पर आ गया, लेकिन पी अभी भी 90 का है। इंडस्ट्री पी यहाँ पे 50 का है। ROE काफ़ी शानदार है। PG रेशियो ग्रेटर देन 1 है जो कि नेगेटिव है। बुक वैल्यू 131 की है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 22 का निकल कर आता है, ये भी काफ़ी हाई है। प्रमोटर के पास 37% होल्डिंग है, जो कि टाटा ग्रुप इसका प्रमोटर है। फेस वैल्यू 1 पर ये स्टॉक अभी 2,900 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड आपके कपड़े, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉय, गेम्स, फूड, ग्रोसरी जैसे प्रोडक्ट अपने स्टोर के ज़रिए बेचता है। ये कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है, जहाँ पे 37% स्टेक होल्डिंग टाटा ग्रुप के पास है। इनके हम स्टोर्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी स्टोर बढ़ गए। इस बार इनके स्टोर 1000 से भी ज़्यादा हो गए पूरे इंडिया में। मेन इनका वेस्ट साइड 248 स्टोर के साथ आता है, जो कि 86 सिटीज़ में अवेलेबल है। जूडियो आपका 765 स्टोर्स ओन करता है, ये 235 सिटीज़ में अवेलेबल है। जूडियो की रीच आपके वेस्ट साइड से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी भी है। साथ ही में इनका इसके अलावा उत्साह, समो नाम से भी कुछ स्टोर्स अवेलेबल है। स्टार ही जो है आपका, ये FMCG मार्केट के लिए, जहाँ पे आप स्टेपल्स, FMCG और वेजिटेबल्स, फ्रूट, डेयरी, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। 78 स्टोर्स इनके 10 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी अच्छी बात है स्टॉक में कि स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में 68% का रहा है। कंपनी की ROE लास्ट 3 ईयर्स में 28% की है और मीडियन सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में 27% की है। नेगेटिव में हमें इसका एक बुक वैल्यू देखने को मिलता है। इसके पीयर कंपटीटर्स हम लेंसकार्ट तो डायरेक्ट नहीं है, इसके अलावा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, वेदांत फैशन, आदित्य विजन, V2 रिटेल्स जैसे नाम हमें इसके कंपटीटर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में इसके अलावा रिलायंस का जो स्मार्ट बाज़ार भी है और रिलायंस के मॉल वगैरह लोकल लेवल पे जो मॉल है, बड़े ब्रांड्स, इनके साथ भी हमें इसका कंपटीशन देखने को मिलता है। सेल्स देखें तो हमें क्वार्टरली तो इसकी सेल्स घटते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर ऑन ईयर करीब 800 करोड़ की उछाल देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के ईयर ऑन ईयर बढ़े, लेकिन क्वार्टरली घटे हैं। सेम कंडीशन आपकी नेट प्रॉफिट में भी सेम देखने को मिलता है। करीब ईयरली आपके प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें 100 करोड़ की गिरावट दिखी है। पूरे साल का देखें तो कंपनी की सेल्स 20,000 करोड़ की है, जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है 16% से 19% पे। नेट प्रॉफिट कंपनी को 1721 करोड़ का है, जो कि 1500 से बढ़ के काफ़ी अच्छा हुआ है। सेल्स ग्रोथ कंपनी की ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% की है। प्रॉफिट ग्रोथ 19% की है। स्टॉक का प्राइस CAGR लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव रहा है। कंपनी के पास करीब 7,000 करोड़ के रिजर्व हैं, वहीं पे बोरिंग ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ की है। तो ओवरऑल डिप टू इक्विटी रेशियो आपका लेस देन 1 निकल कर आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी को 51 करोड़ का पैसा भी आना बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है 2,668 पे। मैक्सिमम होल्डिंग प्रमोटर के पास है 37% की, जहाँ पे आप इसके प्रमोटर देखेंगे तो आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा, टाटा सन्स एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा इसमें हमें FIs एंड DIs की भी अच्छी खासी होल्डिंग दिखती है। हालांकि FIs ने पिछले काफ़ी टाइम से अपनी होल्डिंग 27-28% से घटा के 15% पर ला दी है। DIs ने 13% से बढ़ा के 22% पर आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी इसमें थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक के पास 25% का स्टेक है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स इसमें 5 लाख से ज़्यादा के हैं।